अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव बाबू, लगता है राजीव आ गया। बस अब कोई आंधी चल निकले। राजीव, क्या हो गया? आप लोग वापस आ गए? ये यहाँ कैसे? मैंने हवाई जहाज था ना, तबीयत खराब हो गया। क्या हो गया? हम कुछ पूछ रहे हैं, इसको वापस क्यों लेके आए हो तुम? क्या हुआ है इसको? आप लोग भीतर चलिए, हम बताते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। आंधी मांगी थी, तूफान दे दिया उन्होंने। चले थे खुशबू की बोलती बंद करवाने। ये राजीव रिया को यहाँ लेकर क्यों आया? वो भी गोद में उठाकर। अब गोद में तो वही बैठता है जो दिल में होता है, चाहे बात आज की हो या अतीत की। और हम तो पहले से ही जानते थे कि एयरपोर्ट तक का ये जो सफर है, ये पुराने दिनों के प्यार के शोले को भड़का ही देगा। अब बात क्योंकि इस मुंह से निकली तो बुरी लगी। अब सच आंखों के सामने है ना, खुद ही देख लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? आप लोग वापस लौट आए? जहाज छूट गया का? बताते बात। वो घर वाले बाहर बेकार में परेशान हो रहे होंगे, मिलके आते हैं। ये कैसे हो सकता है कि रिया विराज की बीवी है? अरे बाबा, हमको भी जानकर ताज्जुब हुआ था। वो जब हम एयरपोर्ट के रास्ते जा रहे थे तब तुम मेरा वो कीमती सामान नहीं लेके जा सकते। कौन सा कीमती सामान? ये मेरी बात कर रहा, बीवी हूं मैं इसकी। हाथ मत लगाना इसको। इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज। ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। माने हुआ आपके पति पहुंच गए, लेकिन उनको खबर कैसे मिला? बताया था ना मैंने तुम्हें कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। अरे 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 अरे, ऐसे हिलिए डुलिए मत, दर्द होगा आपको। आप ऐसे ही रहिए, हम अभी आते हैं। रुकिए 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 रुकिए। हाँ, लाइए लाइए। अरे बाप रे, इतना भूल गया। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। वो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी बहुत बुरा है। उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ राजीव के साथ, उसके परिवार के साथ, और
अब वो शांत नहीं बैठने वाला। वो कुछ तो जरूर करेगा। बहुत खतरनाक इंसान है ये विराज। जब उसको पता लग गया है कि रिया उसकी बीवी चंदेल परिवार में है, कुछ तो बवाल जरूर करेगा। बाहर का वो तूफान तो फिर भी टल जाएगा। ये जो घर के भीतर प्यार की अंधड़ चलने वाली है ना, इसका क्या करोगे तुम लोग? वो और राजीव के रिश्ते पर इसका क्या असर होगा वो तो भोलेनाथ ही जाने। और वो विराज अब वो पूरी तैयारी के साथ खुले मैदान में उतरेगा, अपने वर्तमान और पूरे अतीत के साथ। अतीत? कैसा अतीत? ये वही हमारा और विराज का पुराना झगड़ा, कॉलेज के दिनों वाला। सिर्फ वही नहीं देव बाबू, सिर्फ वही नहीं राजीव, मसला उसकी बीवी का भी है। उसकी बीवी को तुमने छत दी है जो कभी तुम्हारी बीवी होने जा रही थी। बाबा सही कह रहे, मसला काफी उलझ गया। इसीलिए तो मैं अब तक छुपती फिर रही थी और तुम्हें भी रोका था किसी से कुछ भी बताने से। पर अब सब कुछ सबके सामने आ गया। बस एक बात है जो मुझे सेफ महसूस कराती है। कौन सा बात महसूस? कि मैं राजीव के पास हूँ। I mean, एक पावरफुल परिवार में हूँ। वरना मेरा वो हस्बैंड जो खुद इतना डेंजरस और पावरफुल है, वो अब तक तो मुझे तबाह करती। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? काहे? क्योंकि मैं लौट आई और राजीव ने मेरी मदद की। अभी आप आराम कीजिए, हम अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, ठीक है? कहा हमको सच में बुरा लगना चाहिए रिया जी के वापस आने से ये चंदेल भवन में। गलत है, रिया का यहाँ रहना गलत है। हाँ, लेकिन जानबूझ के तो किसी को खतरे में नहीं डाल सकते ना संजीव। अरे तुम क्यों बेवजह रिया और उसके पति के बीच में घुस रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? और कैसा पति? अरे अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे होते, हाथ उठाने वाला था वो अपनी पत्नी पर। अब रिया तकलीफ में है, मुसीबत में है, उसका तलाक होना जरूरी है, तभी उसका पति उसका पीछा छोड़ेगा। अरे पर तलाक? नहीं बेटे, ये रिया का निजी मामला है और ये सारी समस्याएं तुम अपने सर लेकर क्यों इस मुसीबत को इस घर में लेके आ रहे हो? मुसीबत? अरे जिस वक्त रिया ने इस घर में कदम रखे थे ना, मुसीबत उसी वक्त दरवाजा खोलकर भीतर आ गई थी। लेकिन हम नहीं जानते थे उस वक्त कि वो उसका पति है, लेकिन अब तो जान गए ना। और अब जब जान ही गए तो ये मानना भी पड़ेगा कि अब तो ना वो रिया का पीछा छोड़ेगा और ना ही हमारा। अरे वो उसका पति है और ये उसकी पत्नी, दोनों के बीच का मसला है, दोनों मिलकर सुलझा लेंगे ना राजीव। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? बुआ जी उसका पति बैठकर मसलों को हल करने वालों में से नहीं है। और आज अगर रिया की जगह पे कोई और लड़की भी होती ना, तो हम यही करते जो हमने किया है। रिया को डिवोर्स करवाने के लिए हम उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, ताकि उसको उसके पति से सुरक्षित कर सके हम। अरे भाई, तुम चाहे कितनी भी दलीलें क्यों ना दे दो, लेकिन हमारा ये मानना है कि रिया का यहाँ रहना सही नहीं है। रिया यही रहेगी बाबा, जब तक उसका उसके पति के साथ तलाक नहीं हो जाता। और ये हमारा आखिरी और ना बदलने वाला फैसला है। चाचू, संजीव, आप दोनों कानून के जानकार हैं, करिए कुछ, मदद करिए रिया की उसके डिवोर्स के लिए। ऐसा कुछ करिए ताकि जल्द से जल्द उसका डिवोर्स हो और रिया नाम की बला इस घर से टले। हमको पता था कि हमारे राजीव बाबू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मलाई का साथ देंगे।
अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।